अरे भाई, इलाहाबाद से हम नहीं जान रहे हैं। बेरोजगारी की समस्या अपार है। वित्त रहित शिक्षकों की अपेक्षा है, उसके अनुसार काम नहीं हो पा रहा। ये तो आप चूंकि सत्ता पक्ष से हैं तो इस बात को आप स्वीकार रहे हैं कि सरकार कहीं ना कहीं इसमें विफल हो रही है। आपका सोचना है ना कि आप सोच रहे हैं कि प्रबंधन को हटा के हम अपने, तो वही तो सरकारीकरण की बात मैं बोल रहा हूँ। आप सरकारीकरण चाह रहे हैं। सरकारीकरण पर अभी सरकार का इसमें कोई पॉलिसी नहीं है। भारत देश के लोकतंत्र की खूबसूरती देखिए कि यहाँ पर समय समय पर चुनावों का घोषणा होता है और फिर इसी परिदृश्य में बिहार विधान परिषद का चुनाव भी अब एकदम सर पे आ खड़ा हुआ है। और इसी स्थिति में संजीव श्याम सिंह जी हैं जो गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से पिछली बार उन्होंने यहाँ से विजेता हुए थे और हम यूँ कहें तो लगभग वो 2/3 मतों से अपने प्रतिद्वंदी को हराया था। और सबसे पहले सर हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सर मेरे कुछ सवाल हैं और चूंकि आप शिक्षा जगत से हैं और शिक्षा क्षेत्र से हैं और मेरा जो सवाल है वो इसी से संबंधित है। और आप जहां जिस भूभाग में बैठे हुए हैं, बक्सर ज़िला का एक बहुत बड़ा भूभाग जो दियारांचल का क्षेत्र है, और अगर हम कहें, अगर बिहार के परिदृश्य में हम कहें तो जो बच्चों का भविष्य अगर सबसे ज़्यादा हायर एजुकेशन में डिग्री में अगर संवारने का कोई काम करता है तो वो वित्त रहित कॉलेज करता है। इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हम अपने ज़िले के स्थिति में अगर बता दें तो इस ज़िले में मात्र 2 ऐसे कॉलेज हैं जो सरकारी संस्थान से हैं। एक MV कॉलेज है और एक DK कॉलेज है। बाकी यहाँ पर ये भी वित्त रहित कॉलेज है और तमाम वित्त रहित कॉलेज हैं। और वित्त रहित कॉलेजों की जो स्थितियाँ हैं वो किसी से छुपी नहीं है सर। और इस स्थिति में इस कॉलेज की भी जो स्थिति है और यहाँ के जो शिक्षक हैं उनकी भी स्थिति किसी से छुपी नहीं है। और चूंकि वित्त रहित कॉलेज बच्चों के भविष्य को तो बना रहा है, लेकिन इन वित्त रहित कॉलेज और शिक्षकों का जो भविष्य अंधकार में है, सरकार इस पर कब ध्यान देगी? नहीं, सरकार तो लगातार वित्त रहित शिक्षकों पर ध्यान दे रही है, लेकिन जितना वित्त रहित शिक्षकों की अपेक्षा है उसके अनुसार काम नहीं हो पा रहा। ये तो आप चूंकि सत्ता पक्ष से हैं तो इस बात को आप स्वीकार रहे हैं कि सरकार कहीं ना कहीं इसमें विफल हो रही है कि जिस स्थिति में वित्त रहित कॉलेजों का विकास होना चाहिए और शिक्षकों का स्थिति में सुधार होना चाहिए या फिर जो कुछ होना चाहिए वो सरकार विफल हो रही है। इसमें तो आप स्वीकार रहे हैं। सरकार ने वित्त रहित शिक्षकों के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए। एक आध सर उदाहरण। हाँ बता, आप तो बोलने ही नहीं दे रहे। बोलने दीजिए तब फिर। तो पहला काम इन्होंने किया कि सभी वित्त रहित संस्थानों को उन्होंने वित्त सहित करने का काम किया और उत्तीर्णता के आधार पर अनुदान देने का काम प्रारंभ किया। हाँ। जो वर्षों से लंबित था मामला, उसको करने का काम किया। 19/4/2007 के बाद भी सरकार ने सिलेक्शन कमेटी का गठन कर दिया है, नियम बना दिया है, कमीशन बना दिया है कि आप अपने टीचरों की बहाली करते हैं, अपना सिलेक्शन कमेटी से बहाल करिए और परमानेंट टीचर को बहाल कर दीजिए। जी सर, परमानेंट शिक्षकों की तो बहाली हो रही है और हो भी गई है, लेकिन हमने सर एक मेरा जो विशेष मुद्दा था और विशेष सवाल था कि जो शिक्षकों की स्थिति है वो किसी से सर छुपी नहीं है और इस फर्श के अर्थ पर रहने के लिए सबसे बड़ा अर्थ की आवश्यकता होती है। और उसी सिलसिले में सर जो शिक्षकों की स्थिति है वो हम आए दिन देखते हैं कि मतलब हमेशा ये शिक्षक की कर्ज में डूबे रहते हैं, क्योंकि सबके बाल बच्चा है, पेट परिवार है। इन्होंने अपनी आधी ज़िंदगी तो पहले शिक्षा ग्रहण करने में गुजार दी, बाकी की जो उनकी ज़िंदगियाँ बची वो वित्त रहित कॉलेजों में अपना गुजार रहे हैं और इस स्थिति में गुजार रहे हैं कि मतलब अब क्या कहा जाए, हमारे पास वैसा शब्द नहीं है कि कुछ हम इंगित कर सके। नहीं, आपने कहा जब ये ज्वाइन किए ही वित्त रहित में तो सरकार ने तो उसमें सहयोग किया, उसे वित्त सहित कर दिया। तो सवाल ये है कि इंटरनल रिसोर्सेज में कई जगह ऐसे है, व्यवस्था है कि जहां प्रबंधन जो है सारे पैसा को साइफनिंग कर जाता है और महाविद्यालय के शिक्षक उससे वंचित हो जाते हैं, वंचित रह जाते हैं। तो ये व्यवस्था सरकार ने उसमें कोशिश किया है सुधार करने का और इसी कड़ी में सरकार ने सभी टीचर को परमानेंट किया कि परमानेंट अगर हो जाएंगे तो प्रबंधन को उन्हें हटाने में असुविधा होगी, उनको कमीशन के माध्यम से हटाना पड़ेगा, इसलिए कठिनाई होगी। इसलिए सरकार इन शिक्षकों को ताकत मिलेगा तो जो इंटरनल रिसोर्सेज से आमदनी होगा उसका सही में बंटवारा होगा। और हम लोगों ने सरकार के यहाँ से एक चिट्ठी दिलवाई है
कि इंटरनल रिसोर्सेज का जो आमदनी होगा उसका 70% वेतन में देना है और 30% जो है विकास में देना है। तो सरकार अपने स्तर से बहुत कुछ कर रही है। आपका कहना इतना ही है कि ये बेचारे ये महाविद्यालय जो है, सुन लीजिए, महाविद्यालय जो है गुर्बत में है, परेशानी में है, तो इनका सरकारीकरण कर दिया जाए। इसके अलावा आपके पास और कोई जवाब नहीं सर, जवाब है मेरे पास। आपने जो सर प्रबंधन की बात की, सर एक मिनट हम रोकना चाहेंगे। आपने जो प्रबंधन की बात की और प्रबंधन में आपने एक कड़ी जोड़ा उसमें, और आपने जो कहा कि प्रबंधन मतलब वंचित कर देता है शिक्षकों का। मेरा असल मुद्दा यहीं पर था, सवाल करने का मेरा मेन मोटिव यही था कि जो आप प्रबंधन जो मान लीजिए कि इस व्यवस्था को देख रहा है, क्यों ना अगर सरकार अपने अंडर में लेकर के प्रबंधन के अधीन न दे करके अगर करे तो इसमें शिक्षकों का भी लाभ होगा और यहाँ शिक्षार्थियों का भी लाभ होगा जो बच्चे क्लास कर रहे हैं। तो अगर ये आपका सोचना है ना कि आप सोच रहे हैं कि प्रबंधन को हटा के हम अपने, तो वही तो सरकारीकरण की बात मैं बोल रहा हूँ। आप सरकारीकरण चाह रहे हैं, सरकारीकरण पर अभी सरकार का इसमें कोई पॉलिसी नहीं है। जो हाल में है उसी हाल में इन लोगों को जीना है सर। एक सवाल सर, एक सवाल सर और एक सवाल सर और एक मिनट सर, एक मिनट सर, स्टेट मुद्दे पर और 7th फेज नोटिफिकेशन पर हम जानना चाहते हैं कि लड़के आंदोलन भी कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं, गर्दनी बाग में 3 दिन से धरना पर बैठे हुए। 7th फेज नोटिफिकेशन प्राइमरी और मिडिल स्कूल के लिए धरना पर है सर। बिहार प्रारंभिक शिक्षा संघ सर 3 दिनों से 7वें नियोजन के लिए, 7वें नियोजन के लिए। अच्छा, नियोजन तो हो ही रहा है, प्रारंभ सरकार ने कहा ही है नियोजन करेगा। अभी तो छठा चरण समाप्त हुआ है, इसमें सर अभी छठा चरण। अरे भाई, इलाहाबाद से हम नहीं जान रहे हैं, बेरोजगारी की समस्या अपार है, लेकिन छठा चरण का नियोजन चला, छठे चरण का नियोजन चला। विडंबना है कि 20,000 +2 टीचर की बहाली होनी थी, उसमें मात्र 600 आदमी ही आ पाया। 13,000 शिक्षकों की बहाली होनी थी, माध्यमिक शिक्षकों की 1,800 बहाली हो पाई सर बिहार भर में। ये स्थिति सर इस मुद्दे पर क्योंकि किसी शिक्षकों की अर्हता के बिना ही बहाल कर दिया जाए, इस मुद्दे पर बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं क्योंकि मैं इस तो बहुत मतलब बारीकी से इस चीज को मैं समझ जानता हूं और जानता है, तो मैंने तो आपको बता दिया। एक STET सर मुद्दा रह गया जो 2019 में स्टूडेंट एग्जाम दिए और उसके बाद सरकार जो बच्चों को आपस में लड़ा दी, मेरिट और नॉट मेरिट पर। क्योंकि देखिए सर, आप एक शिक्षक संघ के नेता हैं, इसलिए हम आपसे सवाल कर रहे हैं। सरकार, आप उल्टा बात बोलते हैं। सरकार को क्या लगा है कि बच्चों को आपस में लड़वाएं? हाँ सर, आप ऐसी बात बोल रहे हैं। क्यों हम लड़वाएंगे? हम क्यों चाहेंगे कि बच्चे आपस में लड़े? हम तो चाहते हैं कि उनकी बेरोजगारी दूर हो, उनमें जो उन्होंने जो योग्यता हासिल किया उसके हिसाब उनको रोजगार मिले। सर इसमें हम एक कड़ी और हम लोग सरकार, सर प्लीज एक मिनट। 12 मार्च को सरकार रिजल्ट देती है और उसमें माननीय शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी ये कहते हैं कि 24,598 बच्चे ही क्वालिफाइड होते हैं सर, एक बात। और फिर 3 महीने बाद ऐसा क्या स्थिति बदल गई उसमें से कि अचानक लड़के 72-73 हज़ार हो जाते हैं? क्या सरकार के पास आंकड़ा नहीं था या फिर सरकार आंकड़ों के खेल में बच्चों को उलझा कर रखना चाहती थी? सर आंकड़ा नहीं है ये, क्योंकि हम लोगों ने ये सारी चीजें आप RTI से मांगते रहे। सरकार जो है, जो लोग उसको देख रहे थे उनको जानकारी का अभाव था और जल्दी में उन्होंने कर दिया। और इसके बाद जो है सरकार कोई लिस्ट, अर्हता का लिस्ट जो है ना पद के हिसाब से नहीं निकालती। जो सवाल है अर्हता हम रखते हैं, वो ST आपको समझना चाहिए। स्टेट जो है ना अर्हता है, वो फाइनल जो है नौकरी का सर्टिफिकेट नहीं है। सही बात आप समझिए, अर्हता है। और जितना पद होगा उतना ही अर्हता का लिस्ट कभी जारी नहीं होता है। ये सर हमने ये गलती से हो गया। हमने अर्हता पे चलिए बोलिए। दीपक कुमार सिंह अभी जो शिक्षा सचिव आए हैं जो नया, वो बोले कि जुलाई अंतिम सप्ताह में बिहार प्रारंभिक जो वैकेंसी है उसको हम ये विज्ञप्ति जारी कर देंगे। लेकिन अभी लास्ट जुलाई बीत गया, बोल रहे हैं कि अभी अब तो सितंबर से चला गया है, सितंबर चला गया। कुमार चौधरी का अभी कल का स्टेटमेंट है, वो तो वही कहे, तब वही आज भी शिक्षा विभाग का नहीं सर, बात तो पहले आज भी मीटिंग चल, आप बोल रहे हैं लिखित रूप में। चूंकि आप देखिए सर, एक मिनट, आप सत्ता पक्ष से जुड़े हुए हैं और सत्ता पक्ष के हैं, इसलिए सर सवाल करना तो हमारा लाजमी है। हम आपसे, और देखिए ये भी हमारे जब हमारे मुख्यमंत्री कोई बयान दे देंगे और जब हमारे शिक्षा मंत्री बयान दे देंगे तो उसके बाद हमारे बयान देने का कोई महत्व नहीं। चलिए ठीक है सर, चलिए। नहीं, जो कि माननीय शिक्षा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जब
इस प्रकार के जब बयान देते हैं तो उस बयानों पर कोई कटाक्ष करने के लिए सर बच रहे हैं। और चलिए हम इनसे कुछ ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करेंगे, क्योंकि सरकार ही इन वित्त रहित कॉलेज से लेकर पूरा शिक्षा जगत को गर्त में लेकर डूब रही है। तो इसलिए हम सर भी कुछ बच रहे हैं और हमारे सवालों को वो गोल गोल घुमाने का प्रयास कर रहे थे और बहुत प्रयास किए कि गोल गोल घुमाएं, लेकिन वो शायद विफल रहे होंगे या हम विफल रहे होंगे, ये तो बाद की बात है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जनता एक्सप्रेस देख रहे थे। जय हिंद।